जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वह बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा विकास खंड सेवापुरी के ग्राम सभा बनौली में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने काशीवासियों को 2183.45 करोड़ की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 565.35 करोड़ की लागत से बने 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ ही 1618.10 करोड़ की लागत से बनने वाली 38 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर डिजिटली शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम किसान की 20वीं किस्त भी जारी की। इस किस्त के तहत देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हुई। इसके साथ ही योजना की कुल वितरण की राशि 3.90 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। किसान सम्मान निधि का यह धनराशि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटली ट्रांसफर किया, कार्यक्रम में मौजूद किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से 5 दिव्यांगों को ऐसे आधुनिक उपकरण दिए जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दृष्टिबाधित छात्रा सुश्री बबली कुमारी को लो विजन चश्मा देकर उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा संतोष कुमार पांडे, विकास कुमार पटेल, किशन जी तथा सीता कुमारी पाल को भी उपकरण प्रदान किया। वहीं ट्राई साइकिल, हेयरिंग डिवाइस, व्हील चेयर आदि उपकरण जिले के अन्य दिव्यांगों को भी दिए गए। अब तक यह उपकरण बहुत महंगे होने के कारण आम लोगों की पहुंच में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से मुस्लिम महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर उन्हें राखी भेजी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लमही के सुभाष भवन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने ढोलक की थाप पर प्रधानमंत्री के लिए गीत गाए। टिक्की, सितारा, गोटा, किरण के साथ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लेकर अपने हाथों से राखी बनाई। कुछ राखियां ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई गई थी, जिसको श्री मोदी को भेजा गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को सबक सिखाया गया। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंक को जवाब देकर देश की लाज रखी। डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि भारत के इतिहास का गौरवशाली पल था जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए तथा योगी सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का उन्हें भरोसा दिया। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नमो घाट से लेकर नक्खी घाट तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए राहत शिविरों में पहुंचकर पीड़ितों से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर राहत कार्यों में कोताही न हो और जरूरतमंद लोगों की हर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राहत शिविरों में साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी जरूरतों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री ने श्री राम पीजी कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री बाढ़ राहत किट वितरण किया। तत्पश्चात उन्होंने द्वितीय कॉन्वेंट स्कूल हुकुलगंज में बनाए गए राहत शिविरों का भी दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से संवाद किया और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा टीमें पूरी सतर्कता के साथ कार्य करें, जल जनित रोगों की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास हों और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जरूरतमंद सहायता से वंचित न हो। उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के सकुशल समापन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम में पुनः एक दिव्य आयोजन हुआ। 3 अगस्त 2025 श्रावण के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर व्यवस्था के व्यापक निरीक्षण के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के कार्यपालक समिति अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त वाराणसी श्री एस राजलिंगम द्वारा पवित्र त्रिवेणी संगम से ले आए गए त्रिवेणी जल से श्री विश्वेश्वर का षोडशोपचार पंचामृत अभिषेक कर पूर्ण श्रावण मास पर सकुशल संपन्न होने की कामना की। समस्त श्रावण पर्व सहित अंतिम सोमवार भी इस पर्व की सर्वाधिक श्रद्धालु संख्या के दर्शन लाभ का साक्षी बना और किसी भी प्रकार की एजेंसी तथा एनडीआरएफ, अग्नि सुरक्षा, एसडीआरएफ तथा अन्य विभागों यथा नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य इत्यादि से समन्वय कर तैयार की गई एसओपी महाकुंभ के पलट प्रवाह के समान ही इस श्रावण मास में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के सुनियोजित प्रबंधन में सफल सिद्ध रही।
वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। अंबेडकर नगर में 15 अगस्त और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भव्य रूप से 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का समय से निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि द्वितीय चरण 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इस चरण में तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत बृहद तिरंगा मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जन सहभागिता के कार्यक्रम होंगे। नागरिक हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों, युवाओं और आम जन की भागीदारी के साथ तिरंगा रैलियां व यात्राएं निकाली जाएंगी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इस चरण में सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, होटलों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण व तिरंगे रंग में प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वेबसाइट www.हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लहराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों, पंचायत भवनों, समितियों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराया जाए। सावन मास में अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा की धूम रही। पूरे जिले में हर हर महादेव की गूंज रही। पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूरे सावन मास में शिव भक्तों का रेला लगा रहा। अयोध्या से गंगा जल लाकर शिव भक्तों ने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया। शिव धाम और श्रवण धाम में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए पूरे जिले में उत्तम व्यवस्था किया था। शिव भक्तों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। जिले में मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। प्रशासन की सतर्कता और जिले वासियों के आपसी प्रेम और सौहार्द से कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अंबेडकर नगर में किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का लाभ अत्यधिक किसानों को मिला है। जिले में 3,88,150 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। डीबीटी के माध्यम से 77 करोड़ 63 लाख की धनराशि किसानों के खाते में भेजा गया है। किसान सम्मान निधि पाने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दी। सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसान महाजन ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एक छोटा किसान हूं। धान की रोपाई और बच्चों की फीस में सारा पैसा खत्म हो गया था। किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपया मिला तो पैसे की समस्या दूर हो गई। सरयू नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने संभावित बाढ़ क्षेत्र माझा कमहरिया और अन्य क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कटान को रोकने के लिए कटान वाले क्षेत्रों में पत्थर लगाने का निर्देश दिया। प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बाढ़ राहत कैंप का भी निर्माण किया है। अंबेडकर नगर में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत बृहद वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत श्रवण धाम क्षेत्र में तमसा नदी के तट पर वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने श्रवण धाम में पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अंबेडकर नगर में 3,71,700 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर लोहिया भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण हुआ है। अंबेडकर नगर में किसानों के खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जिले के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। प्रभारी मंत्री ने जिले में चल रही परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही वो भी अगर कोई छूटा व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है, अगर छूट गया उसको भी शामिल किया जाए, उस योजना का लाभ दिलाया जाए। तो समीक्षा के दौरान सभी विभागों की समीक्षा की गई है और उसमें संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वंचित लोग इसी योजना से पात्र व्यक्ति है छूट गए हैं तो उन सबको शामिल किया जाए। अंबेडकर नगर में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के अंतर्गत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। निर्धारित सूचकांक में बेहतर कार्य करने के लिए टांडा ब्लॉक को सम्मानित किया गया और 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।